हाँ, गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में सर। क्या हम एक नोट पढ़े सर? कल एक नोट पढ़े थे क्या हम लोग? क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे कल? डॉट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस प्रॉपर्टी। हाँ, ट्रेस का पढ़े। हाँ, उसके क्वेश्चन भी कर चुके थे। हाँ, हम लोग क्या सर? हाँ, अब क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई कांस्टेंट, हाँ के कोई कांस्टेंट है और डायगोनल, हाँ d1 d2 d3। हाँ, यहाँ डायगोनल लिखने का मतलब क्या बात कर रहा है सर? डायगोनल मैट्रिसेस का बात कर रहा। हाँ, तो इसके मतलब क्या हुआ कि अगर डायगोनल के बाहर अगर कहीं के लिखा हुआ है, हाँ, तो वो क्या होगा सर? अंदर मल्टीप्लाई होगा डायगोनल के साथ। हाँ, ये प्रॉपर्टी है। हाँ, क्या होगा? अंदर मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, डायगोनल मैट्रिसेस का डिफिनेशन क्या होता है सर? कि डायगोनल एलिमेंट कुछ होना चाहिए, बाकी सारा क्या एलिमेंट होना चाहिए सर? जीरो। हाँ, तो यहाँ ये डायगोनल यहाँ लिख सकते हैं। ये डायगोनल छूट गया। हाँ, डायगोनल। हाँ, इसके मतलब क्या हुआ सर? कि एक आप मैट्रिसेस लिख सकते हैं। हाँ, ये जो एलिमेंट लिखा उसको क्या सर? मैट्रिसेस, ये डायगोनली एलिमेंट लिख दिए और बाकी सारा एलिमेंट क्या कर दिए सर? जीरो जीरो जीरो। इसको क्या बोला गया सर? डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया। समझ गए सर? कैसे? हाँ, जैसे मान चलो एग्जांपल में लिखा डायगोनल 1 2 3। इसके मतलब क्या? डायगोनल 1 2 3 लिखने का मतलब क्या हो गया सर? ये क्या 1 2 3 डायगोनली एलिमेंट लिखा हुआ, बाकी सारा क्या है सर? जीरो जीरो। इसका मतलब ये क्या बन गया सर? डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। हाँ, देखिए एक क्वेश्चन लिए हैं क्या? ए जो मैट्रिसेस है डायगोनल दिस है। हाँ, बी जो मैट्रिसेस है डायगोनल दिस है। तो फाइंड ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी को ए इंटू बी लिख सकते हैं सर जी? हाँ, और डायगोनल एलिमेंट का सिर्फ बात किया। हाँ सर, तो देखिए कैसे लिखते हैं। ए इंटू ए। हाँ, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू 1 देख रहे हैं। ए इंटू ए का पहला एलिमेंट 1 इंटू 1, इसके बाद बी का पहला एलिमेंट 2। क्लियर है सर जी? अच्छा, अब सेकेंड एलिमेंट लिख रहे हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू -1 इंटू 1 हो जाएगा सर। -1 इंटू -1 इंटू 1। हाँ, और इसका क्या हो जाएगा सर? 8 इंटू 8 इंटू 1। क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 1 हो जाएगा सर। हाँ, तो क्या हो गया सर? हमारा जो ए स्क्वायर बी हो गया वो कितना हो गया? डायगोनल एलिमेंट कितना हो गया सर? 2। यहाँ कितना हो जाएगा सर? 1। और यहाँ कितना हो गया सर? 64। हाँ, तो अगर इसको हम करते हैं मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सर जी? 2 0 0 0 1 0 0 0 64। ये अपना क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिसेस क्या हो गया सर? आंसर हो गया सर। समझ गए सर? नोट कीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ सर, पिछला क्या हो गया था सर? एक गलती हो गया था काउंटिंग। हाँ, हम लोग यहाँ पे 3 होना चाहिए सर, हम लोग यहाँ 1 ले लिए थे। हाँ, यहाँ पे 3 हो गया सर, अब बाकी ये आंसर हो गया अपना। आप लोग मिला लीजिएगा। हाँ सर, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए क्या लिखा है? ए मैट्रिसेस ये दिया हुआ है, बी मैट्रिसेस ये दे रखा है सर। हाँ, आप जानते हो सर, ए मैट्रिसेस ये छोटू वाला ए भी क्या है? रिप्रेजेंट करता है सर? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, छोटू वाला ए भी क्या करता है सर? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये सब एलिमेंट को क्या हम लोग ए आई जे वगैरह वगैरह लिखते हैं सर। आर का वैल्यू 1 से लेकर 3 तक लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 3 क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। हाँ, तो लिखते हैं सर, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर गया है 3 तक सर। हाँ, बी आर 3 इंटू ए 2 आर इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ सर? एक बार आर का वैल्यू 1 रखेंगे सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? बी 1 3 हो जाएगा सर, इंटू ए 2 1 हो जाएगा। हाँ सर, ए का वैल्यू रखा गया। हाँ, आर का वैल्यू 1 रखा गया। अब क्या रखेंगे भाई? वैल्यू आर का वैल्यू क्या रखेंगे सर जी? 2 रखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा सर? बी 2 3 इंटू ए 2 2 प्लस क्या हो जाएगा सर? बी 3 3, आर का वैल्यू 3 और यहाँ क्या हो जाएगा सर? ए इंटू 2 और 3। हाँ सर, तो अब क्या होता है सर? ये बी लिखने का मतलब क्या है सर? बी मैट्रिसेस का एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। हाँ, ये ए लिखने का मतलब क्या है सर? छोटू वाला है कि ए मैट्रिसेस को क्या कर रहा है सर? रिप्रेजेंट कर रहा सर। ये बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है सर, अच्छा समझिएगा। ये सिग्मा दिया हुआ, छोटू ए मैट्रिसेस दिया हुआ, बी मैट्रिसेस और छोटू दिया हुआ है। इसका मतलब सर ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है सर। ये कर लिया। हाँ, ए लिखने का मतलब ए मैट्रिसेस का और बी लिखने का मतलब बी मैट्रिसेस का एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा। हाँ, अच्छा सर बताइए कि B13 का मतलब कौन सा एलिमेंट हुआ सर? B13 यानी B में 1 3 यानी कि 2 ये हुआ सर। हाँ, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेगा? A21 का मतलब सेकेंड रो। हाँ, और फर्स्ट कॉलम यानी कि -1 सर, सही है। फिर आएगा प्लस सर B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कितना हो गया सर? 0। और यहाँ पे क्या हो गया? A22 को मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कितना हो गया सर? 0 ही हो गया। हाँ, क्या हो गया सर? B33 थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी कि सर 1। हाँ, A23 में सेकेंड रो और थर्ड कॉलम यानी कि 1।
हाँ सर, तो ये हो गया अपना आंसर। कितना हो गया सर? -2 + 0 + 1 यानी कितना हो गया सर? -1 अपना क्या हो गया सर जी? आंसर हो गया। हाँ, अब देखिए सर, हाँ ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया सर, हाँ कि ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड इसका सीखते हैं, वो भी बहुत आसान है। हाँ सेकेंड मेथड, हाँ देखिएगा सर, हाँ ये सेकेंड मेथड इसका सर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। हाँ इसको थोड़ा कि दो मैट्रिसेस का यहाँ पर भी क्या किया है सर, ध्यान से देखिएगा, तो दो मैट्रिसेस का क्या कर रहे हैं सर? प्रोडक्ट किए हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, दो मैट्रिसेस का क्या किए हैं? प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ा दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं। हाँ एलिमेंट में भी क्या करते हैं? थोड़ा अरेंज करते हैं सर। हाँ तो इसको देखिए सर, ये R1, हाँ जो 3 तक लिखा हुआ, इसको ढंग से क्या लिखते हैं? पहले A लिखते हैं, बाद में B लिखते हैं। समझ गए सर? पहले A लिखते हैं, बाद में B लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि A 2R हाँ इंटू B R3। हाँ सर, ये तो पता है सर कि ये मैट्रिसेस नहीं है, ये मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिसेस का एलिमेंट है। समझ रहे? मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिसेस का एलिमेंट है। हाँ लेकिन ये समझ में आ रहा कि मल्टीप्लाई तो हुआ है। अब देखिएगा सर, ये R मिल गया सर, ये R मिल गया। तो अगर ये R मिल गया तो अब निकल के A भी आ जाएगा सर। हाँ जो क्या बनेगा सर? 2 क्रॉस 3 का बनेगा। समझ, ये 2 क्रॉस 3 होने का मतलब क्या समझे सर? ये तो एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिसेस का सेकेंड रो का, सेकेंड मैट्रिसेस का थर्ड कॉलम से क्या होगा सर जी? मल्टीप्लाई होगा। हाँ ये R मिल गया सर, ए भी हम लोग क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए, ए भी मल्टीप्लाई हो गया। इसका क्या हो गया सर? यहाँ क्या क्या आ गया? 2 क्रॉस 3। ये एलिमेंट है सर। हाँ ये मैट्रिसेस नहीं है, ये एलिमेंट है, उसका सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है। तो अब देखिए करते हैं सर, तो इसके मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट मैट्रिसेस का सेकेंड रो लेना है और उसका मल्टीप्लाई करना है सेकेंड मैट्रिसेस का थर्ड कॉलम से। तो सर सेकेंड मैट्रिसेस का फर्स्ट मैट्रिसेस का सेकेंड रो लेना है, यानी कि ये लेंगे सर। देखिएगा -1 का मल्टीप्लीकेशन 2 से होगा सर, सेकेंड मैट्रिसेस का थर्ड कॉलम यानी 2 से होगा सर, प्लस अब क्या सर, यहां से फर्स्ट मैट्रिसेस का ये हाँ 0 का, यहां से भी किससे होगा सर? 0 से होगा। हाँ प्लस अब इसका सर यहां से 1 आएगा। हाँ और यहां से इसका क्या आएगा सर? 1 आएगा। देखिए सेम टू सेम आया है सर, यहाँ देखिए, समझ गए सर? सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही हो गया सर, -2 + 0 + 1। आंसर हम लोग कितना आ गया सर? -1। हाँ थोड़ा सा मन की आंख से देखिएगा तो पता चल जाएगा। हाँ सर कि एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो रहा तो जरूर कुछ अपना ऑर्डर ये फॉलो कर रहा होगा सर। इस टाइप का क्वेश्चन आता है सर। हाँ चलिए सर नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए क्या लिखा रखा है क्वेश्चन में, बाय यूजिंग 0 and 1, हाँ ओनली सिर्फ 0 और 1 का एलिमेंट का यूज करना। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ सर एक आपको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है जिसमें सर क्या यूज करना है सर? आपको 0 और 1 ही एलिमेंट यूज करना है। अच्छा सर तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं पहला नंबर। हाँ सर समझिएगा। हाँ क्या क्वेश्चन बोल रखा है सर? फिर से बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रखा है सर। हाँ यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल रखा है, तो डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी तो सब 0 होगा। हाँ तो वो बना लेते हैं सर। इसमें कुछ भराएगा सर 0 0 0, इसमें भी कुछ भराएगा 0 0 0 और इसमें भी कुछ क्या होगा? ब्लैंक्स होगा सर। हाँ अब बोल क्या रखा है सर? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ सर अब देखिए सर, अब बोल रखा है सर इसमें आप पहला में ये जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या भर सकते हैं? 0 और 1 दोनों भर सकते हैं ना, दोनों भर सकते हैं। हाँ इसमें 0 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहा जा सकता है? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ हाँ अगर यहाँ भी 0 हो जाता तो फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाता, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का सब एलिमेंट 0 नहीं है। हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ उसमें बताया जब डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे। हाँ तो इसमें क्या हो सकता है सर? इसमें 0 1 भरा सकता है, इसमें भी 0 1 भरा सकता है और इसमें भी क्या हो सकता है? 0 1 भरा सकता है सर। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है सर? टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो गया सर? 2 × 2 × 2। हाँ जब तक काम फिनिश नहीं हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। हाँ सर देखिए ना अलग अलग मैट्रिक्स, जिस वक्त आप यहाँ पे 0 लिखिएगा सर एक कुछ अलग ही मैट्रिसेस बनेगा, जिस वक्त यहाँ 1 लिखिएगा सर वो एक अलग ही मैट्रिसेस बनेगा। 2 मैट्रिसेस बन गया। फिर देखिए सर यहाँ पे 0 1 भरिएगा, 0 लिखिएगा कुछ अलग ही मैट्रिसेस बनेगा, कुछ 1 लिखिएगा कुछ अलग ही मैट्रिसेस बनने वाला। हाँ इसी तरह तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया सर? टोटल नंबर ऑफ वे
ये कितना हो गया सर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया सर, समझ रहे सर? यानी कितना टोटल मैट्रिसेस बना सकता है सर? 8 मैट्रिसेस बन सकता है। गलत है, हाँ गलत है, -1। हाँ सर समझ रहे, यहाँ क्या बोले 0 1 यहाँ भर सकते हैं 2 वे, यहाँ भी 0 1 भर सकते हैं सर 2 वे, यहाँ भी 0 1 भर सकते हैं 2 वे। अच्छा इसमें क्या होता है सर, बॉस आपको बोले इसमें एक केस ऐसा भी, अगर ये 8 बनाइएगा हाँ तो एक केस ऐसा भी बनेगा, आप यहाँ क्या बोले 0 भी भर सकते हैं और 1 भी भर सकते हैं। चलो हम मान लें बेटा 0 तुम भर दिया, केस बोला है तो भराएगा ही, 0 1 बोला है तो यहाँ भी 0 भर दिए, 0 1 तुम बोला, यहाँ भी 0 1 दिए और यहाँ भी 0 भर दिए, बाकी सब तो 0 है ही है। तो उस वक्त क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स रह गया, इधर इधर तो 0 है ही। उस केस में ये 8 ऐसा है, अगर मान चलते ये 8 का सिर्फ बात करते हैं तो ये 8 ऐसा है जिसमें एक केस ये भी बनकर तैयार हो चुका है, समझ गए सर? जिसमें एक केस ये भी बनकर, ये वाला सर कंडीशन हम लोग का क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, इसलिए एक क्या है सर -1 को हटा दिए हैं। हाँ तो हम लोग का आंसर कितना हो गया सर 7, हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है सर? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया। अब देखिए सर सेकंड का बात कर रहा हूँ, सेकंड का क्या बात कर रहा है सर, इट इज नॉन सिंगुलर। हाँ नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। हाँ सर यानी नॉन सिंगुलर का मतलब ये आगे पढ़ाएंगे। हाँ नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हो गया सर, हाँ डेल्टा इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मैट्रिसेस बनाइए थर्ड ऑर्डर का जो नॉन सिंगुलर हो, यानी कि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। पहली बात समझ, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो सर 0 नहीं, और साथ ही साथ वो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो, समझ रहे सर? तो हम बनाते हैं हाँ सर मैट्रिसेस बनाते हैं। एक तो सर यहाँ A भर लेते हैं, हाँ यहाँ 0 0 0 B 0 हाँ 0 0 और C। अच्छा सर क्या बोल रखा है, आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा। हाँ एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि क्या बोल रखा है सर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए सर। अच्छा इसका वैल्यू अगर एग्जैक्ट यहाँ पे निकालते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, सिंपली ABC बनकर आएगा। देखिए ना डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर सारा एलिमेंट 0 है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं तो वो ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सोचो ना प्लस माइनस प्लस करेगा, ये सबसे तो भैया खत्म हो गया। हाँ ये कवर करेगा, देखिए क्या मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। तो BC तो हो गया ना, BC माइनस 0 तो ABC हो गया, समझ गए सर? अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान से समझिएगा। हाँ सर बहुत ध्यान से समझिएगा। हाँ क्या बोल रहे हैं कि ABC अगर इसमें कोई भी अगर बोला सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स बोला बनाने के लिए, तो जो फाइट करेंगे इसी में से कोई फाइट करेंगे, जो फाइट करेंगे इसी में से फाइट करेंगे सर। अच्छा और नॉन सिंगुलर इसलिए बोला ताकि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ना हो, समझिए। अगर मान के चलिए तीनों में से कोई एक भी अगर 0 हो गया हाँ तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। हाँ नॉन सिंगुलर नहीं रह पाएगा। अगर मान के चलो बेटा यहाँ पे मैं 0 कर दिया, अति पहले आंख का अंधा भी देखकर बता देगा 0 होगा। हाँ तो इस कंडीशन में ये क्या रह गया सर, नॉन सिंगुलर नहीं रहा। हाँ यानी कि यहाँ पे हम 0 नहीं भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 ही भर सकते हैं क्योंकि 0 1 से बनाना है। ये कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर 1 भराएगा, ये फिक्स कर दिए बेटा तू 1 ही भराएगा, अब कुछ हो ही नहीं सकता, 0 तो हो ही नहीं सकता और 0 1 का यूज ही करना। यानी कि यहाँ पे 2 वे अब नहीं रह गया, यहाँ पे 2 वे था बट यहाँ पे अब 2 वे नहीं रह गया। अगर मानते हैं चल सही है सर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 कर देते हैं। हाँ तब पर देखते हैं कि क्या नॉन सिंगुलर फॉलो करता है। तो ये कवर किए, ये कवर, ये 0 ये 0, यानी कि यहाँ पर भी नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा सर, यानी कि यहाँ पर भी क्या रह गया सर 1 भी। चलते हैं सर यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ तो यहाँ पर भी अगर ये कवर करते हैं, ये कवर, ये भी क्या हो गया सर 0, यानी कि केस क्या बना सर, सिर्फ एक ही मैट्रिसेस बन पाया। हाँ क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर अगर बनाना है इसको, हाँ अगर नॉन सिंगुलर बनाना है तो क्या होगा सर, आपको 0 नहीं रखना पड़ेगा। कि अगर डायगोनली मेरे एक भी 0 आ गया तो वो सिंगुलर बन जाएगा, समझ गए? तो अगर ऐसे लिखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो गया सर, टोटल नंबर ऑफ वे कितना अगर लिखते हैं क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1। सबके पास एक ही ऑप्शन ही था। हाँ 0 तो आया है, अगर 0 आएगा तो फिर नॉन सिंगुलर नहीं रह पाएगा, समझ गए सर? तो हम लोग का आंसर कितना हो गया सर 1। हाँ इसी तरह एक एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन था कि हमको इसमें तो डायगोनल का कंडीशन दे दिया था। हाँ ये थोड़ा और हम पेचीदा बना लिए, हाँ डायगोनल लेवल थोड़ा सा और पेचीदा कर लिए, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपका क्वेश्चन था कि 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है। हाँ 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है जिसमें सिर्फ 0 और 1 यूज करना है। अब कोई कंडीशन है डायगोनल हो या ना हो, चल जल्दी से आंसर बताइए सर मेरे को कितना होगा। 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है, 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस बनाना है जिसमें सब 0 और 1 का यूज करना है। अरे टू दी पावर 9 और गधाड़ा क्यों। हाँ
यहाँ होगा, यहाँ 3 ऑर्डर ये हो गया। हाँ, यहाँ पे 0 1 लिख सकते हैं, 2 वे, यहाँ पे 2 वे, ये भी 2 वे, 2 2 2 2 2 2 2, सिर्फ 3 ऑर्डर का बोला है बनाने के लिए, कोई कंडीशन तो दिया हुआ ही नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना, 9 टाइम्स 2 का पावर क्या हो गया 9, यानी बोले तो 512 डिटरमिनेंट अलग अलग बन सकता है, मैट्रिसेस बन सकता है, 512 मैट्रिसेस अलग अलग बन सकता है। समझ गए सर? तो इतना सोचने क्यों लगता है? हाँ चलो नोट करो, नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ प्रॉपर्टी जो पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। हाँ सर, कि क्या क्या होता है सर, हम लोग पहले ही चेक कर चुके हैं सर। ए बी इक्वल टू नोट क्या होता है सर, बी ए इन जनरल, कभी कभी हो भी जाता है सर। हाँ, लेकिन जनरली क्या होता है सर, ए बी इक्वल टू नोट बी ए होता है। हाँ सर, ये पहला प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू नोट बी ए, याद रखिएगा। सेकेंड क्या बोल रखा है सर, कि ए और बी, यहाँ सर जो भी है ए बी यहाँ पर मैट्रिसेस है। हाँ सर, जो भी ए और बी है वो क्या है सर, मैट्रिसेस है। जीरो लिखने का मतलब सर वो वाला जीरो नहीं है, 0 1 2 3 वाला, यहाँ 0 लिखने का मतलब क्या है सर, नल मैट्रिसेस। हाँ सर, तो मान के चलिए कि ए और बी एक ऐसा मैट्रिसेस है जिसका प्रोडक्ट करने पर क्या आता है सर, नल मैट्रिसेस आता है। हाँ, तो इसके मतलब क्या हुआ सर, कि जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई नल मैट्रिसेस है। ये बात समझे सर क्या बोल रहे हैं? जैसे कि हम लोग 2 इंटू 0 करेंगे तभी 0 हो पाएगा, अदरवाइज 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वो नहीं होगा। समझे? बट दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो 0 हो जाए या नल मैट्रिसेस हो जाए, इसका मतलब कदापि नहीं कि इन दोनों में से कोई एक नल मैट्रिसेस है। बात समझ रहे हैं सर? हाँ, और अगर ये, हाँ मान चलिए अगर नल मैट्रिसेस है, हाँ जो हो भी सकता है कि एक नल मैट्रिसेस हो भी सकता है, इसका रिवर्स। हाँ, मान चलिए कि दो चीज का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हो भी सकता है, नल मैट्रिसेस भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है, इसीलिए ये काटा हुआ है। समझ रहे हैं सर? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, इसीलिए वो है, ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू 0, ए और बी इज नल मैट्रिसेस। समझ गए सर? ये सही भी है और गलत भी है। हाँ, अगर दोनों में से अगर कोई नल मैट्रिसेस रख गया तो ओवरऑल 0 हो ही जाएगा, ये तो कंफर्म है। समझ रहे हैं सर? इसका रिवर्स सही नहीं है। हाँ, अगर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर a इक्वल टू 0 है तो a b इक्वल टू 100% है कि 0 है। तो अब इसमें कंडीशन में क्या होगा कि a b 0 कब आया, जब a ऑलरेडी नल मैट्रिसेस था। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे a कुछ और मैट्रिसेस हो सकता है, b कोई और मैट्रिसेस हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। हाँ, लेकिन दोनों में से कोई अगर एक नल मैट्रिसेस हो गया तो वो 100% वो क्या होगा, नल मैट्रिसेस ही होगा। क्लियर है सर? अब देखिए सर, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप सट ए ना उड़ा दें। हाँ सर, अब सट करके ए नहीं होते, इसीलिए यहाँ काटा हुआ। हाँ, कभी कभी हो भी जाता है। समझ गए सर? हाँ हाँ, ए बी इक्वल टू ए सी है ना। अच्छा सर, अब यहाँ देखिए, अगर बी इक्वल टू सी है सर, समझ गए सर, बी इक्वल टू सी है। हाँ, देखिए इसमें क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन। हाँ, एक क्या होता है सर, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। समझ गए? एक क्या होता है सर, प्री मल्टीप्लीकेशन, एक होता है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। समझ गए सर? तो अच्छा सर देखिए, यहाँ पर जो बता रहे थे सर, हाँ यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन b इक्वल टू सी था, हाँ आप देखिए यहाँ पर ये काटने का मतलब क्या हुआ सर, कि आप उल्टा सीधा ना करें। हाँ, अगर ये, अगर देखिए यहाँ समझाने में मतलब आप लोग गलत समझ गए ना, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और टाइम ले लेते हैं। जैसे ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है सर, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। हाँ, तो आप यहाँ पर से फिलहाल क्या कर सकते हैं सर, इसको कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, मगर, हाँ सर, मगर ऐसा रह गया, मान चलते यहाँ से ले लिए ए बी सर, और यहाँ से ले लिए सी ए। हाँ, तो हम लोग जब अलजेब्रिक कैलकुलेशन रहते हैं तो सर कैसे भी करके सट उड़ा दे सकते हैं, जब अलजेब्रिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। हाँ, ये चीज को यहाँ दिखा रहा सर, समझ गए सर? तो थोड़ा अगर कैंसिल भी करते हैं तो सोच समझ कर कैंसिल करना है। हाँ, कि अगर कर रहे हैं तो सर प्री का प्री से करेंगे और पोस्ट का पोस्ट से करेंगे। हाँ सर, तो प्री का मतलब क्या होता है सर, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं सर, जैसे यहाँ देखते हैं कि अगर मान के चलिए b इक्वल टू क्या है सर, c, इसके मतलब समझ गए सर, ये प्रॉपर्टी का मतलब, ये प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए ना। हाँ, अगर मान के चलिए क्या है सर, b इक्वल टू c है। हाँ, तो हम प्री मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं, क्वेश्चन में यूज होगा कहीं कहीं कि प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ सर, कि a का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप आंख मूंद के नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसे करेंगे प्री मल्टीप्लीकेशन a b, समझ गए, और a c, तभी ये बराबर का इसका अस्तित्व रह पाएगा। अगर आप ऐसे कर दिए, हाँ, कि इधर से a लगा दिए और इधर से c लगा दिए, तो फिर दोनों अलग अलग हो जाएगा। समझ गए? लेकिन अगर ऐसे आप कीजिएगा सर, a इधर से लगाए और इसको भी इधर से लगाए, हाँ, तो क्या हुआ, अपना मन से मल्टीप्लाई किया तो अपना मन से हटा भी सकते हैं। समझ गए सर? तो ये हुआ प्री मल्टीप्लीकेशन। अगर लेफ्ट साइड इधर से करेंगे, लेफ्ट साइड हुआ ना, अगर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है सर,
प्री होता है और दोनों क्या रहेगा सर, बराबर रहेगा। हाँ, अब क्या करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं सर। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ सर कि बी ए और क्या हो गया सर, सी ए। तो आप अभी भी ऐसे ऐसे काट सकते हैं, बट अगर प्री प्री बराबर रहा तभी कैंसिल कर सकते हैं। अगर पी पोस्ट बराबर रहता, हाँ प्री इधर का पोस्ट, हाँ तब कैंसिल हम नहीं कर सकते हैं। इसका प्रॉपर्टी मतलब समझ गए सर, ये प्री और ये क्या हो गया सर, पोस्ट हो गया। हाँ, एक प्रॉपर्टी सर, हाँ आई के मतलब क्या समझते हैं सर, यहाँ पर जब नल मैट्रिसेस रहता है उसको कंपेयर किससे किया जाता है सर, अलजेब्रिक में जीरो से कंपेयर कर लीजिए। अलजेब्रिक में क्या करें सर, जीरो से कंपेयर। और वन का मतलब क्या होता है अलजेब्रिक में, हाँ मैट्रिसेस में आइडेंटिटी के बराबर कर लीजिए। हाँ, तो किसी को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। तो इसी तरह किसी भी मैट्रिसेस में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो वही मैट्रिसेस रह जाएगा। समझ गए सर। तो यहाँ लिखा हुआ ए आई बराबर ए और ए बराबर आई ए। हाँ, इससे कोई मैट्रिसेस बी लिखा उसमें आई मल्टीप्लाई करके कौन सा ये तीर कर लिया तो उसको बी ही लिखा जाएगा। समझ गए, यानी कि जीरो को नल मैट्रिसेस और वन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं सर। हम इन जनरल हम क्या सिखाए थे सर कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है। हाँ, अगर ए बी बराबर बी ए होता है तो ए और बी में कोई रिलेशन होता है जो कम्यूट टू ईच अदर बोला जाता है उसको। समझ गए सर, ए बी बराबर बी ए अगर हो रहा तो ए एंड बी में क्या रिलेशन है सर, दोनों एक दूसरे का कम्यूट टू ईच अदर है। हाँ, अगर ए बी बराबर माइनस बी ए होता है इसका मतलब क्या हुआ सर, हाँ एंटी कम्यूट उसको बोला जाता है। समझ गए, जैसे एक हम यूज करते हैं, नोमा यहाँ लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर, a प्लस बी का क्या करते हैं सर, होल स्क्वायर करते हैं हम। और उसके यहाँ से क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, आप डायरेक्ट आंख मूंद के ऐसे मत लीजिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ भैया, आपको पता नहीं है कैसे कैसे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, तो क्या करेंगे सर, आप ऐसे कीजिएगा a प्लस बी और a प्लस बी, आप सीधा फार्मूला को मत पुट कर दीजिएगा। अलजेब्रिक नहीं पढ़ रहे, मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ से क्या होगा सर, इसका इससे करेंगे हम लोग रूल के हिसाब से, तो क्या होगा सर ए स्क्वायर, इधर से रूल ऐसे करेंगे सर क्या होगा बी ए होगा सर। फिर क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे तो क्या होगा सर ए बी होगा, ए बी, और इधर से करेंगे तो क्या होगा सर बी स्क्वायर। समझ गए सर। अब यहाँ से दो ब्रांच टूटता है सर। हाँ, यहाँ से दो ब्रांच टूटता है। अगर ये कम्यूट है, अगर ये कम्यूट है इसका मतलब क्या हो गया सर, ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए, तो ये तो ए स्क्वायर आ गया सर, और ए बी बराबर बी हो जाएगा कम्यूट में। इसका मतलब क्या हो गया कि बी ए को हम ए बी मान लें, बी ए को ए बी मान लें, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया सर 2a b और प्लस बी स्क्वायर तो रह ही जाएगा सर। हाँ सर, अगर ये एंटी कम्यूट है, हाँ अगर ये क्या है सर एंटी कम्यूट है, इसका मतलब क्या हो गया सर ए स्क्वायर, बी ए को क्या लिख सकते हैं सर माइनस ए बी लिख सकते हैं, या ए बी को क्या लिख सकते हैं माइनस बी ए। देखिए ना, ए बी को क्या लिखा जा सकता है माइनस बी ए, तो ए बी को जैसे लिखेंगे माइनस बी ए, तो ये और ये कैंसिल हो गया सर। अब बच गया क्या सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिलेशन याद रखिएगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब जब एंटी कम्यूट रह गया। हाँ, और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कब होगा सर, हाँ जब वो कम्यूट रह गया। हाँ तो फिर से बता देते हैं, ए बी इक्वल टू नोट बी ए। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो है, इसके मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि ए और बी में से कोई क्या है नल मैट्रिसेस है। हाँ, अगर कोई मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस है, हाँ उसका किसी और से प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया सर वो 100% नल मैट्रिसेस ही बनकर आएगा। हाँ, इसके मतलब ऑलरेडी समझा चुके हैं सर कि अगर प्री प्री बराबर रह गया तभी कैंसिल करेंगे। हाँ, इससे बात हो चुका है। बी बराबर सी है, अगर इधर से मल्टीप्लाई करते हैं प्री बोलते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं पोस्ट। ए आई बराबर, हाँ सर ए बी बराबर बी है तो कम्यूट, हाँ ए बी इक्वल टू बी है माइनस बी एंटी कम्यूट। हाँ सर समझ चुके हैं, नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर, हाँ सर क्या लिखा हुआ है, ए बराबर मैट्रिसेस दिया हुआ, बी बराबर एक और मैट्रिसेस दे रखा है। इफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देन फाइंड ए एंड बी। हाँ सर, इसमें कंडीशन खुद से सोचना होगा सर, कहीं पर ये बात क्या है क्वेश्चन में कि कम्यूट टू ईच अदर या एंटी कम्यूट टू ईच अदर है। हाँ, नहीं बात किया है ना, कम्यूट और एंटी कम्यूट को कहीं यूज ही नहीं किया, लेकिन ये रिलेशन को देखते हुए सर अपने को माइंड में आना चाहिए कि ए और बी में रिलेशन है एंटी कम्यूट का। हाँ सर, इसके मतलब कंडीशन क्या हो जाएगा सर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी, ये कंडीशन हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं सर, इसमें पुट का बन गया क्वेश्चन। हाँ, क्या हो गया 1 2 -1 -1। हाँ सर, बी का क्या हो गया सर a1 b -1 इज इक्वल टू, हाँ माइनस ये बी ना a b 1 -1, और यहाँ क्या हो गया सर a 1 2 -1 -1।
हाँ अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं सर, क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे किए तो ए हो गया सर, हाँ और इसका इससे किए कितना हो गया सर माइनस बी, हाँ अब इसका इससे किए तो हो गया सर 1, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन किए तो +1 हो गया, हाँ +1 ही हो गया, हाँ यानी कि 2 लिख देते हैं सीधा सर, हाँ इसका इससे किए तो 2a, इसका इससे किए तो b, हाँ तो 2a माइनस b, हाँ इसका इससे किए तो 2 और इसका इससे किए तो +1 यानी कितना हो गया सर 3, हाँ एक माइनस यहाँ लगा हुआ है सर, हाँ इसका इससे किए तो a, इसका इससे किए तो 2, क्या हो गया सर a प्लस 2, इसका इससे किए तो माइनस a, इसका इससे किए तो +1 यानी कि माइनस a प्लस 1, सही है, हाँ इसका इससे किए तो b, इससे किए तो -2, हाँ तो b माइनस 2, इसका इससे किए तो सर -b और इससे किए तो +1, हाँ सर ये माइनस को मल्टीप्लाई कर दें सर, हाँ तो क्या हो जाएगा सर इसका माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं -a + 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर a - 1, यहाँ हो जाएगा सर 2 - b और यहाँ हो जाएगा सर b - 1, ये हो जाएगा सर। अब करस्पॉन्डिंग a और b का वैल्यू निकालने बोला है, हाँ तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देते हैं सर बराबर कर देते हैं, हाँ सर तो इसका इससे बराबर नहीं करेंगे, इसका इससे बराबर करेंगे ताकि a का वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, हाँ सर तो क्या हो जाएगा देयरफॉर a - 1, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 होगा सर, होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, तो a बराबर क्या आ गया सर 3, हाँ अब b का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं सर, क्या हो जाएगा b - 1 इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, हाँ तो b का वैल्यू कितना आ गया सर 4, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ, हाँ a b c कोई मैट्रिसेस है, हाँ तो a का ऑर्डर क्या है सर m क्रॉस n, b का ऑर्डर है n क्रॉस p और c का ऑर्डर है सर r क्रॉस q, अंडर व्हाट कंडीशन वो मैट्रिसेस, हाँ ये मल्टीप्लाई हो सकता है किस किस कंडीशन पर सर ये मल्टीप्लाई हो सकता है सर, हाँ किस किस कंडीशन पर ये मल्टीप्लाई हो सकता है ये पूछ रखा है, हाँ सर CONFORMAPLE, हाँ सर यहाँ क्या हो गया सर पहला बनाते हैं, हाँ सर पहला क्या रखा है सर आपको दे रखा है ABC, हाँ सर तो पहले क्या करते हैं ABC को मल्टीप्लाई AB को मल्टीप्लाई करते हैं सर, हाँ C को बाद में करते हैं, हाँ तो पूछा है कंडीशन की किस किस कंडीशन पे ये हो सकता है, बहुत ही आसान है, आप सिर्फ समझते जाइए। तो पहले AB का मल्टीप्लाई करते हैं सर, उसके बाद क्या करते हैं सर जी C का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो क्या कंडीशन निकल कर आएगा सर, A का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर M क्रॉस n होगा, हाँ M क्रॉस n और B का ऑर्डर क्या हो जाएगा सर n क्रॉस p, हाँ ये बनकर आ जाएगा सर, हाँ फिर बाद में क्या हो जाएगा C से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हाँ ये n बराबर n तो है ही है, n बराबर n तो है ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ ये तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा तय है, इसमें कोई कंडीशन निकल कर नहीं आया क्योंकि बराबर था। अच्छा सर जो AB का मल्टीप्लिकेशन होकर जो थर्ड बन कर आएगा, AB का मल्टीप्लिकेशन कुछ तो बन कर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा सर m क्रॉस p होगा, हाँ और C का ऑर्डर क्या है सर, C का ऑर्डर क्या है r क्रॉस q, हाँ तो अब इसमें कंडीशन क्या बोला है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, हाँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो कंडीशन बताना है कि क्या कंडीशन होगा कि ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कंडीशन क्या निकलेगा सर जब p = r हो जाएगा तो ABC क्या हो जाएगा अपन का मल्टीप्लाई हो जाएगा सर, हाँ तो कंडीशन क्या हो गया सर, हाँ तो हम लोग का कंडीशन क्या निकल कर आ गया सर जी, हाँ ये p बराबर क्या हो गया सर r, हाँ ये अपना फर्स्ट का आंसर हो गया, समझ गए सर। AB का मल्टीप्लाई किया n बराबर n हो गया, इसका ऑर्डर m क्रॉस p आ गया, हाँ इसका ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया तो ये बराबर होगा, ये बराबर होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ तो हम लोग का p बराबर r हो गया, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, हाँ सर। अब नेक्स्ट बनाते हैं सर, नेक्स्ट क्या बोल रखा है सर ACB बोल रखा है ना, ACB तो करते हैं पहले सर AC का करेंगे, हाँ उसके बाद क्या करेंगे सर B का करेंगे, हाँ तो AC का क्या हो जाएगा, A का ऑर्डर हो गया सर m क्रॉस n, ऐसे लिखते हैं ना, m क्रॉस क्या हो गया सर n, हाँ और इसका ऑर्डर क्या हो गया सर r क्रॉस q, हाँ सर तो इसमें एक कंडीशन आ गया, हाँ इसमें एक कंडीशन आ गया, क्या आ गया n बराबर r हो जाएगा सर, तो पहला कंडीशन क्या हो गया सर इसमें, हाँ कि n बराबर क्या हो गया सर r, हाँ ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन, हाँ n बराबर r, जब n बराबर r होगा सर तभी m क्रॉस q AC का ऑर्डर होगा, हाँ तो अब n बराबर r ये दूसरा का पहला कंडीशन हो गया ना सर। अब क्या होगा सर ये m क्रॉस q हो जाएगा, AC जो बनकर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस q होगा, हाँ तो अब क्या आ गया सर m क्रॉस q, इसका किससे कर देते हैं सर n क्रॉस b से, हाँ b का, हाँ क्योंकि ये बराबर मान लिया तो अब तो वही जाएगा मल्टीप्लीकेशन, हाँ ये बराबर ये मान लिया तो अब तो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना,
अभी नहीं हो सकता था, लेकिन इसको बोल दिया कि तुम बराबर है, तो अब ये हो सकता है। तो अब क्या होगा सर, ये मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब n बराबर क्या हो जाए सर, q हो जाए। हाँ, तो ओवरऑल कंडीशन क्या आ गया इसमें सर, n बराबर r और n बराबर q, तो ओवरऑल क्या हो गया सर, r बराबर q। n बराबर r और n बराबर q, तो कंडीशन निकल कर क्या आ गया, r बराबर q। तो r बराबर q जब भी होगा सर, हाँ r और q जब भी बराबर होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, ये हमेशा मल्टीप्लाई हो जाए। आप देखिए मिलाते हैं, r बराबर q है सर, हाँ चाहे n बराबर r है, हाँ, यानी कि ओवरऑल ये भी बोल सकते हैं n और q को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी हो गया, चाहे कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन क्या सर, कि n बराबर r बराबर q, ये बोल सकते हैं, तो हम लोग का आंसर ये हो गया सर। हाँ, अब देखिए बराबर कीजिए, n बराबर r है तो r वही जाएगा। हाँ, और यहाँ क्या सर, हाँ समझ में आया सर। हाँ, अब थर्ड करते हैं सर। हाँ हाँ, थर्ड हम लोग यहाँ कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है सर, ए बी क्रॉस सी। हाँ, इसका कैसे करेंगे सर, ए बी और प्लस, तो चाहे ऐसे कर लीजिए। हाँ, तो ए को बाहर रहने दीजिए। हाँ, अब बी प्लस सी पहले कर लेते हैं। हाँ, बी प्लस सी का क्या करते हैं सर, सम कर लेते हैं। तो सम में कंडीशन क्या है सर, सम का होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करते हैं सर, सम करते हैं। दोनों का ऑर्डर अगर सेम हो जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे सर, सम कर सकते हैं। तो बी का ऑर्डर कितना है सर, n क्रॉस p और प्लस r क्रॉस q। हाँ, तो दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है बॉस, दोनों का ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है कि p बराबर r और n बराबर q। सॉरी n बराबर r। हाँ, दोनों का सम कब हो सकता है, n बराबर r और p बराबर q। हाँ, तो यहाँ कंडीशन क्या कि मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन का बताया था ना, कि दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से क्या आ गया सर, n बराबर r और सर और p और p बराबर q इक्वल टू q। हाँ, तो ये दोनों जब कंडीशन रहेगा सर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं सर। अगर ये बराबर है तो अब मैट्रिसेस क्या है सर, ए का ऑर्डर क्या है सर, m क्रॉस n। हाँ, इधर इसका ऑर्डर बनकर क्या आएगा सर, हाँ ऑर्डर यही बन गया, या तो n बराबर p बन n क्रॉस p बनकर आएगा या r क्रॉस q बनकर आएगा, ऑर्डर यही होगा ना। अबे जब दोनों का सम होगा तो ऑर्डर जो बनकर आएगा, जो मैट्रिसेस थर्ड बनकर आएगा वो यही दोनों में से कोई आएगा। हाँ, तो दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं क्योंकि दोनों तो आपस में बराबर ही है। हाँ, तो पहला कंडीशन तो ये हो गया सर। दूसरा कंडीशन क्या ले लेते हैं सर, n बराबर n क्रॉस q ले लेते हैं। तो ये बराबर तो है ही है, और ये तो है ही है, चाहे तुम r क्रॉस q ले लो तो r बराबर तो n है ही है। हाँ, यानी कि ओवरऑल जो कंडीशन हम लोग करा सर यही आंसर हो जाएगा। हाँ, इसका कोई जरूरत ही नहीं है अपना। हाँ, इसका तो n बराबर n हो ही गया। अगर तुम कहता है सर ना आप तो n था इसलिए लेंगे n वाला उठा लिए, हम तो लेंगे r क्रॉस q, कहेंगे ले ले भैया, तो n बराबर r, तो हम तो पहले ही कंडीशन ले रखे हैं, तो फिर क्या दिखाना कंडीशन। हाँ, फिर कंडीशन दिखाना पागलपन है। हाँ, तो ओवरऑल आंसर हमारा यही हो गया सर। यहाँ समझ गया आंसर, क्लियर है सर ये। हाँ, लिखिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रखा है सर, a इक्वल टू मैट्रिक्स दे रखा, सो दैट a टू द पावर n। हाँ, दिस इसका मतलब क्या हुआ सर कि a का पावर n होने का मतलब हम क्या चेक करेंगे सर, a का स्क्वायर चेक करेंगे, a क्यूब देखेंगे, a फोर देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या सीक्वेंस मिल रहा, उसके अनुसार क्या करेंगे हम a का पावर n का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ सर, तो a तो दिया हुआ सर, हम लोग a स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, तो क्या जाएगा सर, a इंटू a कर लें सर, a इंटू a कर लें। इसका मतलब क्या हो गया सर, 3 1 माइनस 4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा सर, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। हाँ, तो इसका वैल्यू निकल कर क्या आ गया सर, 9 माइनस 4, यानी क्या हो गया सर, 5 हो गया सर। इसका क्या होगा सर, यहाँ से माइनस 12 और प्लस 4, माइनस 12 और प्लस 4 माइनस 8। हाँ, यहाँ से क्या होगा सर, 3 और यहाँ से माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा सर, 2। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, माइनस 4 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा सर, माइनस 3। समझ रहे सर, क्लियर है। अब हम लोग का क्या निकल गया सर, ये a स्क्वायर निकल गया। हाँ, अब हम लोग क्या चेक करेंगे सर, एक क्यूब चेक करेंगे। हाँ, इसको चाहिए तो फर्स्ट बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्यूब लिखते हैं। एक क्यूब का मतलब क्या होगा सर, a स्क्वायर इंटू a लिख लें, a स्क्वायर इंटू a लिख लें सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, हाँ लिख देते हैं, 5 2 माइनस 8 माइनस 3 इंटू a का मल्टीप्लीकेशन 3 1 माइनस 4 माइनस 1। सही है सर।
अब क्या होता है सर, यहाँ कितना हो जाएगा 15 और -8, यहाँ क्या होगा सर 7। हाँ, यहाँ कितना हो गया सर ये -20 और +8 यानी कि -12। यहाँ कितना हो गया सर 6 -3 यानी कितना हो गया सर 3। यहाँ कितना होगा सर -8 और +3, -8 +3 यानी कि -5। हाँ सर, ये क्या निकल गया सर, एक क्यूब निकल गया। अब a का पावर 4 निकालना चाहते हैं, हाँ, तो उसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब इंटू a लिख लीजिए या a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर लिख लीजिए। हाँ, लेकिन अब इतना ही पर हम लोग कर लेते हैं, आप a4 a5 निकालते रहना। अब हम लोग इतना ही पे क्या करते हैं सर, सीक्वेंस पता लगाते हैं सर, डॉट 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 हम लोग क्या करते गए सर, निकालते चले गए। हाँ सर, अब हम लोग कहाँ पहुंच गए सर, a का पावर n पास पहुंच गया। हाँ, जो चीज साबित करने के लिए बोल रखा था। हाँ, क्या करते इसी को लिख देते हैं, प्रूफ करने बोला तो इसी को लिख देते हैं, गलत आएगा। क्या होगा, देखिए सर, पहला टर्म इसका एलिमेंट सब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबका देखिएगा। इसका पहला एलिमेंट क्या है सर 3, आप यहाँ 3 लिखो। इसका दूसरा एलिमेंट का एक स्क्वायर का पहला एलिमेंट क्या है सर 5, और इसका फिर क्या है सर 7। हाँ, यानी 3 5 7 है सर। हाँ, तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा एपी के हिसाब से, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 2। हाँ, 2n ऐसे लिख देते हैं n। हाँ, एपी को पढ़ाओ पता चल रहा है n क्यों लिख रहे हैं। हाँ, n का वैल्यू यहाँ पर करो सर 1, कितना हो गया 2। पहला टर्म लाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 1, कितना हो गया 2n + 1 लिख दिए 2n + 1। हाँ, तुम लोग का सर में ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, tn लिख लो। a + n - 1 × d पुट कर लो। हाँ, कितना हो गया 3 + n - 1 d कितना हो गया 2, हो गया 2n - 1, 2n + 1 हो गया। हाँ, तो कर सकता हूँ। अब देखते सर, अब दूसरा एलिमेंट, हाँ 2n + 1 मिल गया ना जी, हाँ मिल गया। दूसरा क्या है सर, पहला एलिमेंट कितना है -4 a स्क्वायर का, ये -8 और यहाँ पर कितना है सर -4 -8 और -12। इसमें सीक्वेंस क्या चल रहा है सर कि -4 × 1 -4 × 2 -4 × 3। तो n में क्या हो जाएगा सर, जब पहला हम लोग देखिएगा सर, जब पहला a आ रहा था उस वक्त कितना आया था 1, देखो ना। जब a मैट्रिसेस लिखा हुआ था उस वक्त यहाँ पे कितना है 1। जब a स्क्वायर आया था यहाँ पे कितना आ गया सर 2। जब a क्यूब आया सर यहाँ पे कितना आ गया 3। इसी तरह सीक्वेंस में जब a⁴ n आएगा तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा -4n। हाँ सर, यहाँ कितना हो गया सर -4n। हाँ सर, अब देखिए इसका थर्ड एलिमेंट मिलाते हैं सर। हाँ, इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, इसका क्या है 2, सॉरी यहाँ 2 और यहाँ क्या है सर एक क्यूब ये है। हाँ, ये क्या होगा सिर्फ, तो n में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। हाँ, इसी तरह क्या हो जाएगा सर, अब इसका देखते हैं -1 -3 और -5। हाँ सर, ये भी एपी में चल रहा है, डिक्रीजिंग में चल रहा है सर। तो इसका कॉमन डिफरेंस देखिए, इसको कैसे लिखा जाता है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर, ये तो पता चलेगा कि एपी में चल रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है सर -2, लिख दो -2 और अपने मन से n लगा दो। अब n क्या स्थान पर, हाँ सर n के स्थान पर क्या लगा दें सर, n के स्थान पर 1 रखो तो कितना आ गया -2। तो -1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। हाँ, दिया आ गया 1 - 2 हेंस प्रूफ। हाँ सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए क्या रखा, हाँ a बराबर मैट्रिक्सेस दे रखा है सर। हाँ, वही प्रूफ करने बोल रखा है सर। हाँ, अब ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। हाँ, प्रूफ वही करना। हाँ, क्या करते हैं सर, a स्क्वायर हम लोग निकालते हैं सर सबसे पहले। हाँ, क्या हो जाएगा सर cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा और क्या हो जाएगा सर cos अल्फा। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा सर cos अल्फा - sin अल्फा sin अल्फा और क्या हो जाएगा सर जी cos अल्फा। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। हाँ, क्या जाएगा सर यहाँ देखिएगा cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सर यहाँ cos स्क्वायर अल्फा और इसका इससे क्या लिखते हैं, क्या हो जाएगा सर -sin स्क्वायर अल्फा। हो गया सर। अब क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे सर, क्या हो जाएगा sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसका इससे हो गया सर sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब इसका इससे होगा सर, क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा। सही है सर। अब क्या करेंगे, इसका इससे करेंगे तो क्या होगा सर माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। और सर अभी इसका इससे करेंगे तो क्या होगा सर माइनस में ही। हाँ, माइनस में क्या हो जाएगा सर sin अल्फा इंटू cos अल्फा ना, माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। सही है सर। अब क्या करें सर
इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? सर कोई गलती कर देंगे हम लोग, इसमें कुछ गलती हो गया। हाँ क्या करेंगे सर? इसका इससे करेंगे ना, अरे सही तो था। हाँ क्या, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका इससे किए ना, अब इसका इससे करेंगे तो माइनस नहीं आएगा ना, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सही है ना? इसका इससे, इसका इससे, अब क्या होगा? इसका इससे क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा सर, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे करेंगे क्या हो जाएगा सर? प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ सर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा का 4 फार्मूला हो रहा है सर। हाँ कॉस 2 अल्फा। हाँ सर यहाँ देखिएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या हो जाएगा सर? साइन ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा दोनों हो जाएगा, ठीक है ना? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ याद है ना फॉर्मूला से? यहाँ ए बी दोनों क्या है? अल्फा ही अल्फा है सर। यहाँ देखिए, यहाँ से जैसे ही माइनस कॉमन लीजिएगा, हाँ यहाँ से जैसे ही क्या लीजिएगा सर? माइनस कॉमन लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पर भी देखिए यही वाला बन जाएगा सर, माइनस कॉमन लेते साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यही वाला बन जाएगा सर, बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर? अल्फा प्लस अल्फा। सर यहाँ देखिएगा यही चीज लिखा हुआ है ना सर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना सर? कॉस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कॉस 2 अल्फा। हाँ सर, कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा। हाँ सर, यहाँ क्या हो गया सर? कॉस 2 अल्फा, हाँ माइनस साइन 2 अल्फा, यहाँ क्या हो गया सर? साइन 2 अल्फा, और यहाँ क्या हो गया सर? कॉस 2 अल्फा। इसी तरह एक क्यूब कीजिएगा सर ना, सब 3 वाला फॉर्मूला आ जाएगा, आपको सब फॉर्मूला याद होगा, साइन 3 अल्फा और कॉस 3 अल्फा। हाँ सर उसी तरह क्या होना है? दिखना लगेगा, लेकिन उतना करने नहीं जाने वाले हैं सर। आप क्या करो सर? डॉट 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 लगा देते हैं सर, हाँ और n लिख लेते हैं सर, a टू द पावर n, और सीक्वेंस मिलाते हैं सर। हाँ कि यहाँ पर तो कॉस है सर, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, हाँ तो कॉस लिख लेंगे। यहाँ पर सर जब a का पावर 1 था उस वक्त कितना अल्फा था? हाँ जब पावर 2 आएगा यहाँ पर कितना अल्फा? 2 अल्फा। जब पावर n ले लेंगे कितना हो जाएगा सर? n अल्फा। हाँ अब इसका एलिमेंट में लाते हैं सर, साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा? साइन n अल्फा, साइन n अल्फा। यहाँ पे इसी तरह क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन n अल्फा, और यहाँ पे इसी तरह क्या हो जाएगा सर? कॉस n अल्फा। हाँ सर यही प्रूफ करना था सर। हाँ नोट कीजिए। हाँ सर देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? फाइंड x इज एनी मैट्रिक्स। हाँ सर x कोई है जो मैट्रिक्स है, हाँ उसको फाइंड आउट करने बोल रखा है सर। हाँ सबसे पहले सोचिए सर, जो मैट्रिसेस को फाइंड आउट कर रखने बोला है, हाँ उसका ऑर्डर क्या होगा? समझे सर, उसका ऑर्डर क्या होगा? हाँ तो सर देखते हैं। हाँ सर इसका ऑर्डर क्या है? x जो भी है सर, हाँ जो भी है, हाँ इसका जो ऑर्डर है सर वो कितना है? इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, और जो आउटपुट बन कर रहा है उसका ऑर्डर क्या है सर? 2 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 2 है। हाँ तो बताइए x का ऑर्डर क्या हुआ? अच्छा 2 क्रॉस 3 है, अच्छा दोनों वही है। हाँ तो सर इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा? समझिएगा ध्यान से। हाँ देखिए आप बता रहे हैं ना क्या बोल रखा है क्वेश्चन में सर? ये मैट्रिसेस x कोई मैट्रिसेस है जो फाइंड आउट करने बोला, वो यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया है। हाँ तो ये आपको मैट्रिसेस निकालने बोल रखा है। हाँ तो इसका तो ऑर्डर पता नहीं है बॉस। हाँ इसको मान लेते हैं फिलहाल m क्रॉस n, समझ गए सर? लेट मान लेते हैं m क्रॉस n। अब वैल्यू सोचते हैं कि सर बताइए कि ये दोनों अच्छा सर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो रहेगा सर ये ऑर्डर होगा, यानी कि ये और ये मानते हैं कि इन दोनों इसका ऑर्डर बनकर आया होगा। सोचिए ना कि ये बराबर ये हुआ होगा सर, इन दोनों मल्टीप्लाई सोच रहे हैं कैसे कि x का ऑर्डर क्या होगा? इन दोनों मल्टीप्लाई कब हुआ होगा? जब n बराबर 2 हुआ होगा। हाँ तो जब n बराबर 2 निकालनी है सर, n बराबर 2 निकालनी है। हाँ तो ऑर्डर बनकर क्या हो जाएगा सर? ये ऑर्डर बनकर आ जाएगा, जो थर्ड बनकर आएगा, यानी कि m का वैल्यू कितना बनकर आ गया सर? 2। सोचो। हाँ क्योंकि इसका ऑर्डर क्या होगा सर? जो बनकर ऑर्डर आएगा क्या आएगा? इसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस 3 बनकर आएगा, और m का धाप देखिए यहाँ वैल्यू कौन है? 2। फिर से बोल रहे हैं सर, हाँ ये m क्रॉस n मान लिए, हाँ 2 क्रॉस 3, इन दोनों मल्टीप्लाई होगा सर कब? जब ये और ये बराबर होगा। तो n बराबर 2 आ गया, कंडीशन जैसा है। हाँ m बराबर 2। अच्छा सर अब जो ये मैट्रिसेस का ऑर्डर आएगा वो इसके हिसाब से क्या आएगा? m क्रॉस 3 आएगा। यहाँ पर क्या है? 2 क्रॉस 3, इसका मतलब m का वैल्यू कितना हो गया? 2। हाँ तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू 2, तो मानते हैं सर। हाँ लेट x बी अ मैट्रिक्स of order
हाँ 2 क्रॉस 2 मान लिए सर। हाँ तो इसको क्या मान लेते हैं सर, एक्स को क्या मान लेते हैं, ए बी सी और डी। हाँ अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 कर दिया आ गया। हाँ -7 2 -8 -9 4 और 6 सही है सर। तो अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा सर, क्या जाएगा ए, अच्छा इसको ऐसे करेंगे ना तो a + 4 भी हो जाएगा सर, a + 4 भी नहीं हो जाएगा, a + 4 भी सर यहाँ क्या हो जाएगा 2a + 5b, 2a + 5b, इसका यहाँ क्या हो जाएगा 3a + 6b। इस तरह यहाँ से क्या हो जाएगा सर c + 4d हो जाएगा सर, c + 4d। अब क्या हो जाएगा सर 2c + 5d, 2c + 5d। हाँ सर अब यहाँ क्या हो जाएगा 3c + 6d। हाँ 3c + 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा सर -7 2 -8 4 9 और 6। हाँ सर अब अपने को मकसद क्या है सर, ABCD का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल मान लेते हैं सर, देखिए सब में तो है ए बी, दो इक्वेशन कोई बराबर कर लीजिएगा सर। देखिए a + 4b इक्वल टू कितना लेते हैं सर, कॉरस्पॉन्डिंग -7। हाँ उसी तरह ले लीजिए a और कहां से निकल जाएगा, इसी में से कोई निकल जाएगा, आप ले लीजिए 2a + 5b इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा सर -8। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। हाँ तो ab का वैल्यू आ जाएगा सर, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ab का वैल्यू आ गया। इसी तरह यहाँ क्या ले लीजिएगा सर c + 4d इक्वल टू 2 हो जाएगा सर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। और यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2c + 5d इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4। हाँ 2c + 5d कितना हो जाएगा सर 4। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। हाँ इन दोनों से ए और बी का वैल्यू, इससे क्या आ जाएगा सी और डी, और उसको यहाँ क्या कीजिएगा सर पुट कर दीजिएगा। हाँ इसका हाँ तो वही हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। इतना उम्मीद करते हैं सर आप लोग कर लीजिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ, हाँ ए बराबर ये दिया हुआ सर, हाँ fx बराबर एक क्वाड्रेटिक दे रखा है। हाँ सर उसमें बोला ए रखने के बाद क्या होता है सर 0, ये चीज को क्या करना है साबित करना है सर। हाँ इसका मतलब क्या हो गया सर, हाँ कि fx इक्वल टू क्या दे रखा है सर आपको x² - 4x + 7। हाँ अब ए हमारा क्या है सर मैट्रिसेस है। हाँ ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है। क्या करते हैं सर x के स्थान पर a रखते हैं सर, क्योंकि f(a) कहां से आया हुआ सर, x के स्थान में क्या रखा होगा सर जी a रखा होगा। हाँ तो सर f(a) हमारा क्या हो गया सर, यहाँ क्या हो गया सर a² - 4a। अच्छा सर मैट्रिसेस के अंदर जब भी पढ़ते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म का नाम का चीज नहीं होता। हाँ उसको मैट्रिसेस में बनाने के लिए क्या करेंगे सर i से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 7i हम लोग बता चुके हैं सर कि किसी भी मैट्रिसेस में या किसी भी चीज में अगर i से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोले थे कि आप इसको 1 की तरफ ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन i इसलिए बना दिया सर ताकि सब चीज क्या होना चाहिए मैट्रिसेस में ही होना चाहिए, नहीं तो 7 अकेला यहाँ बच जाता। हाँ सर तो इसको मैट्रिसेस बनाने के लिए क्या करते हैं सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से क्या कर दिया सर मल्टीप्लाई कर दिया। सर तो अब क्या करते हैं सर, हाँ अब क्या हो गया 2 - 1 3 2। हाँ a² मतलब इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे सर 2 - 1 3 2 -4 टाइम्स क्या हो जाएगा 2 - 1 3 2 + 7 टाइम्स क्या हो जाएगा सर 1 0 0 1 हो जाएगा सर। हाँ अब यहाँ क्या बनकर आ गया सर 2 2 जा 4 और -3 यानी क्या हो गया सर 1। हाँ 4 और -3 यहाँ से कितना हो गया सर 6 और 6 कितना हो गया सर 12 हो गया ना, देखिए ना 6 और 6 12। अब यहाँ क्या होगा सर -2 और -2 यानी कि सर -4, इसका कितना होगा सर -3 और +4 यानी कि 1 -3 और 4। हाँ और ये क्या हो गया सर 4 को अंदर लेते चलेंगे कितना हो जाएगा सर 8 12 -4 8। हाँ अब +7 0 0 7। हाँ इसको क्या बोला जाता है सर कौन मैट्रिक्स बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। हाँ डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप में उसमें स्केलर मैट्रिक्स। हाँ अब क्या हो जाएगा सर, हाँ इसी का काम तमाम कर लेते हैं। हाँ क्या हो जाएगा 1 -8 -7 और +7 0। हाँ 12 -12 और +0। हाँ 0 -4 और +4 दिख रहा है सर -4 +4 और 0 0 1 +8 9। हाँ यहाँ गड़बड़ होगी -8। अच्छा -8 ना -8 1 -8 -7 और +7 0। हाँ सर नल मैट्रिक्स हो गया प्रूफ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर।
हाँ सर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजिंग दिस रिजल्ट। हाँ सर इस रिजल्ट का यूज करना है, देन फाइंड a टू द पावर 5 वेयर a इक्वल टू d। हाँ सर तो इसका रिजल्ट है, हाँ क्या दिया हुआ है सर, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 सर। हाँ 7 को क्या लिख सकते हैं सर, 7i। हाँ इसका रिजल्ट यूज करते हुए a का वैल्यू पुट नहीं करना है यहाँ पे। हाँ इसका रिजल्ट यूज करके क्या निकालना है सर, a टू द पावर 5 निकालना है सर। हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं सर, a स्क्वायर निकाल लेते हैं सर। a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 4a माइनस 7i हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका मतलब क्या हो गया सर, a टू द पावर 4 यहाँ कितना हो गया सर, 4 माइनस 7i, इसका पावर हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अच्छा ये पता है, दो मैट्रिक्स अगर होल स्क्वायर करके सीधा a प्लस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करते तो हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस बात का डर नहीं है कि कम्यूट होगा कि एंटी कम्यूट होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर a b था, यहाँ पर क्या a i है, ऑब्वियस बात है कम्यूट होगा। हाँ कम्यूट होगा, एंटी कम्यूट तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो सीधा होल स्क्वायर कर देते हैं, हाँ तब पर कोई दिक्कत नहीं था। क्या हो गया, a स्क्वायर यहाँ कितना हो गया सर, 16a स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया सर, माइनस 28ia। हाँ अब इसका इससे करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस 28ia, यानी सीधा लिख देते हैं सर कितना, 56i क्या क्या आ रहा है, ai। हाँ जो भी आ रहा उसको तो लिखेंगे यही ना, अरे लिखेंगे तो यही ना। हाँ और यहाँ कितना हो जाएगा सर, 49i स्क्वायर। हाँ सर आई स्क्वायर। अच्छा इसको बोले थे एक प्रकार का यूनिट मैट्रिसेस है, तो यूनिट मैट्रिसेस पर कितना भी पावर कर दो, हाँ वो बन कर आएगा यूनिट मैट्रिक्स सर। 1 का पावर कितना कर दो, 1 ही बन कर आएगा उसी तरह। हाँ अब देखिए सर, हाँ इसको आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। हाँ सर इसका यूज कर लीजिए, कहाँ यूज कर लेंगे सर, पहले इसको अच्छा से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर माइनस 56a लिख ले सर, ai को क्या लिख लेते हैं सर, a, और इसको क्या लिख सकते हैं सर, 49i। समझ गए। अब यहाँ क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर के स्थान पर ये लिखते हैं सर। अब देखिएगा तो 4a माइनस 7i फ्रॉम 1 से। हाँ सर और यहाँ कितना हो गया सर, 56a प्लस 49i, इधर लिखते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम 1। अब यहाँ कितना हो गया सर, 64a, और यहाँ कितना हो गया, माइनस 112i और माइनस 56a और प्लस 49i। हाँ सर इसको कुछ कीजिए। हाँ सर यहाँ कितना आ गया सर, 8a और 112 और प्लस 49 माइनस 63i। हाँ सर और पूछेगा, अब तो नहीं है ना, ये इससे हो गया, इससे हो गया, सही है ना। और इस तरफ कितना चलते आ रहा है सर, a टू द पावर 4। अब a टू द पावर 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, a से क्या करते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं सर, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई बोथ साइड से क्या हो गया सर, a टू द पावर 5 और a 8a माइनस 63i हो गया सर। इस तरफ कितना बन गया सर, 8a स्क्वायर माइनस 63ai। हाँ सर ai का मतलब तो सिर्फ क्या हो गया सर, यही हो गया। हाँ इसका मतलब फिर यहाँ से क्या पुट कर लेंगे सर, 4a माइनस 7i हो जाएगा सर a स्क्वायर का स्थान पे। और यहाँ क्या 63a लिख लेते हैं सर सिंपल। हाँ सर अब यहाँ कितना हो जाएगा, a टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32a, और यहाँ कितना हो गया, हाँ और माइनस 63 a है ना ये। हाँ तो कितना हो जाएगा सर, ये 31 माइनस 31a और माइनस 56i। तो i को क्या ले लेते हैं सर, बाहर कर लेते हैं माइनस को। हाँ क्या हो जाएगा, 31a प्लस 56i हो गया सर। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं सर, माइनस 31, इसी तरह से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस 31 और a के स्थान पर क्या हो जाएगा सर, 2 माइनस 1 3 2। हाँ माइनस 56 i के स्थान पर 1001। हाँ यहाँ कितना हो गया सर, ये माइनस लेते जाएंगे तो सर माइनस 62 हो गया सर। ये कितना हो गया, माइनस 93। ये कितना हो जाएगा, प्लस 31, और ये कितना हो गया सर, माइनस 62। हाँ
और यहाँ कितना हो गया सर माइनस 56 0 0 56 56। हाँ यार दिख रहा है सब। हाँ हाँ अब थोड़ा इधर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा इस तरफ सर। हाँ अब कर लीजिएगा सर, आंसर मिला लीजिएगा। 20 माइनस 20 करके वही हमारा क्या हो जाएगा, a का पावर 5 आंसर होगा सर। इसका क्या होगा, हाँ अब तो कर सकते हो ना जी, अरे हो जाएगा ना। हाँ सर नेक्स्ट करते हैं सर। हाँ सर इस क्वेश्चन का आप लोग भी कर सकते हैं सर। क्या लिखा हुआ, हाँ ये कंडीशन पर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करके ए और बी का क्या करना है सर, वैल्यू निकाल देना है सर। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है सर, 0 दे रखा है। हाँ तो क्या करते हैं सर यहाँ, हाँ 3 1 2 1 यहाँ भी लिख रहे हैं सर 3 2 1 1। हाँ सर ए स्क्वायर का 2 टाइम्स लिख लिए। हाँ सही है ना, अबे सही है ना। यस सर। हाँ हाँ क्या 3 2 1 1 और यहाँ बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1 0 0 1 और यहाँ क्या हो जाएगा सर, अबे यहाँ क्या होगा, 0 तू लोग गधेड़ा है। नल मैट्रिक्स 0 वगैरह का नल मैट्रिक्स होगा था ना, 0 मतलब क्या बताया था ना कि मैट्रिक्सेस के अंदर 0 नहीं होता, नल मैट्रिक्सेस होता है। हाँ 0 लिखने गलत कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल 0 करके क्या किससे कंपेयर करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किससे बराबर करेगा तू, अरे इधर तो मैट्रिक्स बन कराएगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किससे बराबर करेगा। क्या हो जाएगा सर 9 और प्लस 2 क्या हो गया सर 11। हाँ 9 प्लस 2 11 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 6 प्लस 2 क्या हो गया 8 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3। हाँ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सर 3 8 2 a प्लस b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0 0। हाँ यहाँ कर लेते हैं सर, क्या हो जाएगा 3a प्लस 11 2a प्लस 8 a प्लस 4 और a प्लस 3। हाँ अच्छा ये भी धाप देकर बैठा हुआ तो b 0 0 साथ ही कर लेना चाहिए था। खैर क्या बात नहीं, अब मिटाएं क्यों। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर 3a प्लस b प्लस 11। हाँ 2a प्लस 8 ही हो जाएगा ना, ये तो 0 के साथ है ना। अब यहाँ a प्लस 4 ही रह जाएगा। हाँ यहाँ पर a प्लस b प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 0 0 0। हाँ तो a और b का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है सर, यहाँ से a निकाल लेते हैं, यहाँ से b निकाल लेते हैं। दो सॉल्व मत करना। हाँ अरे हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व अगर करता है 3a प्लस b प्लस 11 इक्वल टू 0 तो एक ये रिलेशन है। हाँ दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना पड़ जाएगा, उससे बचने के लिए डायरेक्ट यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा ना। क्या हो जाएगा 2a प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -4। हाँ अब इसमें क्या करेंगे, पुट करने में a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0। कितना हो गया -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ तो कितना हो गया -1 b इक्वल टू कितना हो गया 1। a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू 1। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं हाँ सर इस टाइप का a टू द पावर n का। हाँ सर 2 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं सर, अब इस प्रूफ करना है सर। अब 2 के टर्म में अपने को क्या करना है सर, क्रिएट करना है कुछ। हाँ सर क्योंकि यहाँ पे 2 है ना सर। अच्छा a का पावर n लाने के लिए पहले a स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा सर। हाँ तो क्या करते हैं सर a स्क्वायर। हाँ क्या हो जाएगा सर जी 1 1 1 1 हाँ इंटू 1 1 1 1 हो जाएगा सर। यहाँ कितना हो जाएगा सर 1 1 2 हो जाएगा सर। यहाँ भी क्या हो जाएगा सर 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा सर 2, यहाँ भी क्या हो जाएगा सर 2। हाँ 2 कॉमन ले लें सर, 2 कॉमन ले लें। अच्छा सर 2 कॉमन लेते यहाँ पर क्या बच जाएगा सर 1 1 1 बच जाएगा। उसको सीधे क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं सर। आगे आओ तो हाँ बिल्कुल। हाँ अब a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। हाँ a स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है सर 2 2 2 2 और क्या हो जाएगा सर 1 1 1 1। सर ये कितना बन कर आ जाएगा सर 2 2 4, ये भी 4 4 सब हो जाएगा। अच्छा 4 कॉमन आ गया सर, 4 कॉमन दिख रहा, 4 कॉमन का 2 का स्क्वायर लिख दे सर। हाँ तो 1 1 दिखाई दे दिया, इसको a लिख दे सर। सही है सर। अब क्या लिखते हैं सर a का पावर 4। हाँ a का पावर 4 लिखने के लिए a क्यूब इंटू a ले लेते हैं सर। हाँ a क्यूब इंटू क्या ले लेते हैं सर a ले लेते हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा सर a क्यूब कितना हो गया सर 4 4 4 4 और यहाँ क्या हो गया सर 1 1 1 1 हो गया सर। हाँ यहाँ पे कितना आ गया सर 8 आ गया 8 8 8 8। हाँ यहाँ पर 8 कॉमन आ गया सर।
2 का पावर 3 दिख गया सर। हाँ 2 का पावर 3 इंटू ए दिख गया सर। यस सर। हाँ अब डॉट 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 हम लोग चलेगा। हाँ डॉट 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 डॉट। हाँ अब पहुंच जाते हैं ए टू द पावर n के पास। तुम लोग बार बार बोले हाँ क्या बोल रखे हैं कि सीधा वही लिख दो। हाँ जो प्रूफ करने बोला वही। हाँ ढंग से समझो। हाँ देखो जब a था यहाँ पे क्या था, a था सर। सोचो ना जब a था तो ये वाला क्या है, a ही है। हाँ तो a बराबर a था। हाँ जब a का पावर 2 लिए, a का पावर 2 लिए तो क्या आ गया 2a आया। अब ध्यान दीजिएगा सर। हाँ जब a था हाँ तो 1 1 1 था। जब सर यहाँ पर a स्क्वायर आया, हाँ यहाँ पर a स्क्वायर था, 2 का पावर कितना क्रिएट हुआ सर 1। जब a था हाँ जब a था उस वक्त 2 का पावर 0 इंटू 1 लिखा हुआ था। मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से 2 का पावर 0 इंटू a था। हाँ सही है। जब a स्क्वायर आया, हाँ a स्क्वायर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ 2 का पावर 1 इंटू a था है सर। जब a क्यू आया, देखना 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 2 का पावर 2 इंटू क्या था सर, a था है ना। हाँ जब a का पावर 4 आया तो क्या आया 2 का पावर 3 इंटू a। गौर कीजिएगा जब इस पर पावर 1 था यहाँ 0 था, जब यहाँ 2 था यहाँ 1 था, जब यहाँ 3 था यहाँ 2 था, जब 4 था तो 3 था। और सब में कॉमन क्या है सर a था। तो सब में देखिएगा सर जितना पावर है था उससे कम एक कम पावर किस पे था 0 पे। हाँ तो सोचिए कि जब a टू दी पावर n लेंगे तो 2 का पावर कितना होगा n माइनस 1 होगा। अब ये सब में कॉमन आते चला गया सर। हम लोग ये अपना क्लास को समाप्त करते हैं सर। हाँ जो करवाएं क्वेश्चन सर खुद से जाकर बनाइए। हाँ सर एक बात और NCERT का, हाँ सर NCERT का हाँ 3.1 पूरे बन जाएगा सर। हाँ 3.2 जितना बनेगा सर बना लीजिएगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन में भी शायद ना बन सके। एक होगा सर fx इंटू fy होगा। हाँ और उसको लिखे होगा fx प्लस वाई, शायद ये एक बार ट्राई कर लीजिएगा। एक 10 के टर्म में कुछ होगा। हाँ i माइनस a करके प्रूफ करने कुछ बोल रखा होगा। हाँ वो एक ट्राई कर लीजिएगा, बन जाता है तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही लेते हैं सर। ठीक है सर, बाय बाय टाटा सर।